नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और आपके साथ मैं हूं गणेश। बीती 18 अप्रैल को ग्राम बांसी टीला क्षेत्र में एक ग्रामीण को बाघ ने अपना निवाला बना लिया था। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग से बाघ को पकड़ने या गोली मारने की मांग की थी। बता दें, ग्रामीण क्षेत्रों में वन्य जीवों के हमले में जहां कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, वहीं दूसरी ओर जंगली जानवर ग्रामीणों की फसलों को भी लगातार बर्बाद कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार और वन विभाग लोगों को राहत देने में पूरी तरह नाकाम साबित हुआ है। बता दें, इसी मांग को लेकर दर्जनों ग्रामीणों ने आज रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन का ऐलान किया था। ग्रामीणों की चेतावनी के बाद प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद था, जिसके चलते विधायक कार्यालय के बाहर मौजूद पुलिस कर्मचारियों ने प्रदर्शनकारियों को कार्यालय के अंदर जाने से रोक दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों की तहसीलदार कुलदीप पांडे और कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज नयाल के साथ जमकर बहस हुई। प्रशासन की तरफ से उन्हें काफ़ी समझाया गया और आचार संहिता का हवाला देते हुए प्रदर्शन न करने की हिदायत दी गई। इसके बाद कुछ प्रदर्शनकारी विधायक कार्यालय के अंदर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पहुंचे और उन्होंने विधायक से बात करते हुए प्रदर्शनकारियों के बीच में आकर ज्ञापन लेने की मांग की, जिसको विधायक ने साफ तौर से नकार दिया, जिससे कार्यालय के बाहर मौजूद प्रदर्शनकारी नाराज हो गए और उन्होंने विधायक और मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने अपना ज्ञापन कार्यालय के गेट पर ही चस्पा करते हुए 3 या 4 दिन के अंदर गांव में एक बड़ी बैठक बुलाकर आगे की रणनीति बनाने की बात कही। ऐसा आज बांसी टीला में बाघ के आतंकों को लेकर ग्रामीण का विधायक कार्यालय में प्रदर्शन था, लेकिन अंदर नहीं जाने दिया प्रदर्शनकारियों को, ज्ञापन भी नहीं दिया। तो किस प्रकार का देखिए, ये तानाशाही है भाजपा सरकार की, यहाँ के रामनगर के विधायक की। अभी 15 दिन पहले ये गांव-गांव में वोट मांगते घूम रहे थे। आज जनता यहाँ पर अपनी समस्या लेकर के आई है, तो पुलिस लगा दी, यहाँ पर गेट बंद कर दिया और बोले कि मैं बाहर नहीं आऊँगा ज्ञापन देने के लिए। इससे जनता में भाजपा सरकार के खिलाफ और रामनगर विधायक के खिलाफ आक्रोश है और लोगों ने फिर अंदर जाकर ज्ञापन नहीं दिया, बल्कि गेट पर ज्ञापन चस्पा कर दिया है। और उत्तराखंड में रोज़ जंगली जानवरों के द्वारा इंसान मारा जा रहा है, किसानी चौपट हो रही है और सरकार जो है लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें आएंगी इसकी गिनती में लगी हुई है और आम आदमी की सरकार को कोई फिक्र नहीं है, ना विधायक को फिक्र है, ना मुख्यमंत्री को फिक्र है। और यहाँ पर जनता बहुत आक्रोशित है और जनता ने कहा है कि ऐसे विधायक को हम आने वाले समय में सबक सिखाएंगे और 3-4 दिन के अंदर फिर गांव के अंदर एक बैठक की जाएगी, जिसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी। जो घटना हुई है वो कि एक टाइगर के द्वारा एक किल किया गया। और जहाँ तक इस समय जो सीजन का मामला है, इस समय जिस प्रकार से पानी की कमी है या अन्य कमियां हैं, इसलिए भी जानवर आ रहा है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि जो वन जीव संघर्ष है उसको कैसे रोका जाए। उसके लिए बहुत से बैठकें हो चुकी हैं। अभी मैं भी देहरादून गया था, तो उसमें जो कर सकते हैं उसके लिए हम सब लोग कर रहे हैं, विभाग भी कर रहा है। और ये दुर्भाग्य है कि इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, नहीं होनी चाहिए, लेकिन है तो उसको रोकने का काम वन विभाग का है, सरकार का है और हम सभी लोगों का है कि तुरंत उसको पकड़ा जाए। और शायद मैंने सुना है कि रात वो पकड़ा भी गया है। समीर सिन्हा जो हमारे वाइल्ड लाइफ चीफ हैं, उनका भी आदेश था कि इसको पकड़ा जाना चाहिए, तो उसी के तहत आज पकड़ा गया है। और उसी प्रकार से क्षेत्र में जो वन विभाग के कर्मचारी हैं उनको भी तैनात किया गया है कि ऐसी दुर्घटना दोबारा ना हो, कोशिश की जा रही है कि उनको रोका जाए। तो सरकार अपनी ओर से और वन विभाग अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा है। अब तक मेरी तो जानकारी में भी नहीं था। मुझे तो 11 बजे एक ऑडिटोरियम में जाना था, वहाँ कार्यक्रम है, वो तो मुझे किसी ने कहा कि कुछ लोग आ रहे हैं। तो ठीक है, इन्होंने शासन को दिया, प्रशासन को दिया होगा, लेकिन मेरे तो कोई सूचना इस चीज़ की नहीं थी। अब वो ठीक है कि मुझे जब जानकारी हुई तो मैं रुक गया, मैं उस कार्यक्रम में भी नहीं गया। तो इनको मतलब कम से कम इन चीज़ों को देना चाहिए। जब हम यहीं के हैं, सब कुछ हैं, तो हमको फ़ोन पे भी बता सकते हैं कि भाई हम लोग आ रहे हैं आपके वहाँ। मैं क्योंकि कल शाम, परसों शाम ही देहरादून से आया, मैं 22 तारीख देहरादून चला गया था। हो सकता है इन्होंने अखबारों में दिया हो, तो मुझे ये जानकारी नहीं थी कि यार है। लेकिन जब मुझे जानकारी हुई तो तब मैं यहाँ रुक गया। ठीक है, वो अपना ज्ञापन देने आ रहे हैं, मैंने कहा यहाँ मुझे दे
सर, आज बासी टीला के क्षेत्र के ग्रामीणों ने बाघ पकड़ने को लेकर विधायक कार्यालय का आवाज किया। वर्तमान में आचार संहिता भी लगी हुई है जी तो किस प्रकार के प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी? जी जी हाँ, बड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई बीच में बासी टीला में। उसके उपरांत आज कुछ ग्रामीणों द्वारा माननीय विधायक जी को ज्ञापन देने और उनके घर में अपना बात रखने हेतु अवगत कराया गया है, जिसकी सूचना हमें अभी मॉर्निंग में ही प्राप्त हुई है। यहाँ पहुँचे उनको हमारे द्वारा अवगत कराया कि चूँकि वर्तमान में देश भर में इलेक्शन है और आदर्श आचार संहिता उत्तराखंड में भी अभी लागू है, इलेक्शन तक काउंटिंग तक रहेगी और साथ ही यहाँ 144 भी लागू है। तो उनसे हमारी दरख्वास्त रही किसी प्रकार से वो लोग कानून का उल्लंघन ना करें, उसका अनुपालन करें और अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से रखें। सर, अगर देखा जाए तो आचार संहिता का उल्लंघन किया, भारी संख्या में लोग आए हैं और विधायक कार्यालय पर पहुंचे, नारेबाजी भी कर रहे हैं, साउंड भी लाए हैं, तो किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? वो अभी पुलिस को हमने निर्देशन किया है कि कोशिश करेंगे शांतिपूर्ण ढंग से इस पूरे मामले को सुलझाया जाए, अन्यथा अगर कोई नहीं मानेंगे तो फिर उसमें एक्शन लिया जाएगा। रामनगर के ग्राम बासी टीला क्षेत्र में करीब एक सप्ताह पूर्व खेत में एक व्यक्ति को बाघ द्वारा निवाला बनाए जाने के बाद आज रविवार को इस क्षेत्र के तमाम ग्रामीणों और अन्य ग्रामीणों ने रामनगर के विधायक कार्यालय दीवान सिंह बिष्ट के ऊपर धरना प्रदर्शन का ऐलान किया था। लेकिन ग्रामीणों के प्रदर्शन की सूचना के बाद मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात हो गया और उन्होंने विधायक कार्यालय के गेट बंद कर दिए और प्रदर्शनकारियों को कार्यालय के अंदर नहीं जाने दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस और तहसीलदार कुलदीप पांडे की काफ़ी तीखी नोकझोंक भी हुई। उनको काफ़ी समझाने का प्रयास किया लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। तो वहीं कुछ लोगों का प्रतिनिधिमंडल विधायक दीवान सिंह बिष्ट से कार्यालय में अंदर जाकर उनसे मिला, लेकिन दीवान सिंह बिष्ट ने जनता के बीच में आने से साफ तौर पर मना कर दिया। उन्होंने कहा ना तो मुझे इसकी कोई प्रदर्शन की जानकारी दी गई, लेकिन फिर भी आज उन्हें किसी सूत्रों से पता चला था तो वो आज इनकी मांग को सुनने के लिए बैठे थे। लेकिन उन्होंने कहा सार्वजनिक तौर पर वो जनता के बीच नहीं जाएंगे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों के जो शुभचिंतक थे या जो उनके प्रतिनिधि थे उनसे ज्ञापन देने की बात कही, लेकिन उन्होंने अंदर जो है पब्लिक के बीच में जाने को मना कर दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों का आक्रोश और बढ़ गया और उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और स्थानीय विधायक अपनी जो लोकसभा चुनाव में 15 दिन पूर्व इन ग्रामीणों के बीच वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन आज ये जनप्रतिनिधि अपनी सीटों को गिनने के लिए लगे हुए, लेकिन उन्हें आम जनता की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि आज जो विधायक ने किया है उसको लेकर ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ गया और उन्होंने कहा शीघ्र 3 या 4 दिन के अंदर गाँव में एक विशाल बैठक का आयोजन कर आंदोलन की अग्रिम रणनीति तय की जाएगी। तो वहीं विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने कहा है कि हालांकि जिस बाघ को पकड़ने की मांग करे तो संभवतः वन विभाग द्वारा शनिवार की देर रात उस बाघ को पकड़ लिया गया है, लेकिन अभी अधिकारियों से इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन इस मामले में तहसीलदार कुलदीप पांडे ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगी हुई और धारा 144 लगी हुई है, प्रदर्शनकारियों द्वारा कोई अनुमति नहीं ली गई। तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में कोतवाली पुलिस को भी निर्देशित किया गया है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJN। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।